हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 8.2 चतुर्भुज। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1, ABCD एक चतुर्भुज है। ABCD एक चतुर्भुज जिसमें P, Q, R, S क्रमशः भुजाओं AB का मध्य बिंदु P है यानी, और BC का मध्य बिंदु क्या है, Q, CD का मध्य बिंदु R और DA का मध्य बिंदु S है। अब इसमें AC उसका एक विकर्ण है। AC इस चतुर्भुज का एक विकर्ण है। हमें दर्शाना है कि SR समानांतर है AC और SR 1/2 AC है। SR कहाँ है, SR जो है AC के समानांतर है, ये सिद्ध करना है फर्स्ट पार्ट में। और SR बराबर में 1/2 AC है। तो सबसे पहले तो हम इसमें लिखेंगे दिया है, क्या क्या हमें दिया हुआ है, दिया है में लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक सारा दिया है में आ जाएगा। ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें PQRS क्रमशः भुजाओं AB BC CD DA के मध्य बिंदु हैं और AC उसका एक विकर्ण है। ठीक है, इसको छोड़ के ये आ जाएगा दिया है में, और दर्शाइए की जगह आ जाएगा सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो पहले तो सबसे पहले क्वेश्चन में से देख के ही हम दिया है और सिद्ध करना है लिख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारी एक प्रमेय यूज होगी, मध्य बिंदु प्रमेय। तो मध्य बिंदु प्रमेय हमें क्या बताती है, किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं, जैसे ये AB का मध्य बिंदु P है, P भुजा AB का मध्य बिंदु है और Q भुजा AC का मध्य बिंदु है। ठीक है, देखो कोई त्रिभुज है जिसमें दो भुजाएं हैं, दो भुजाएं AB और AC, इनके मध्य बिंदु हैं P और Q। इनको मिलाने वाला जो रेखाखंड है यानी PQ जो रेखाखंड है वो तीसरी भुजा के समानांतर होता है। तो तीसरी भुजा कौन सी है, PQ किसके समानांतर होगा, PQ तीसरी भुजा यानी BC के समानांतर होता है। इस प्रमेय के अनुसार मध्य बिंदु प्रमेय में अगर AB का मध्य बिंदु दिया हुआ है P, AC का मध्य बिंदु Q और उनसे मिलाने वाला रेखाखंड है PQ, तो PQ तीसरी भुजा यानी BC के क्या होगा, समानांतर, और उसका आधा होगा यानी PQ इक्वल टू 1/2 BC। तो ये है प्रमेय, मध्य बिंदु प्रमेय, इसका हम इसमें उपयोग करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जो, इसके अंदर अगर हम इस त्रिभुज को लें ABC, ठीक है, ये डायग्राम है इसका। अगर इसमें हम ABC त्रिभुज लें तो AB का मध्य बिंदु P है, ये हमें दिया हुआ है। AB का मध्य बिंदु क्या है, P। तो इसको हम लिख लेंगे त्रिभुज ABC में P रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, P रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, और Q किसका मध्य बिंदु है, BC का, Q रेखाखंड BC का मध्य बिंदु है, और उनसे मिलाने वाला रेखाखंड हो गया PQ। PQ तीसरी भुजा यानी AC के समानांतर होगा। मध्य बिंदु प्रमेय के अनुसार PQ जो किसके समानांतर होगा, AC के, और PQ आधा भी होगा 1/2 AC के। ठीक है, तो इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि ये है त्रिभुज ABC त्रिभुज है। इसके अंदर देखो ये है इसका मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु, इनसे मिलाने वाला जो रेखाखंड है यानी PQ है, ये समानांतर होगा AC के और इसका आधा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको लिख भी लिया है। ऐसे ही अब त्रिभुज ACD में देखो ये त्रिभुज होगी ACD, इसके अंदर ये S क्या है, मध्य बिंदु AD का मध्य बिंदु है और R मध्य बिंदु है DC का। ठीक है, और SR जो है, SR तभी SR क्या होगा मध्य बिंदु प्रमेय के अनुसार, SR किसके समानांतर होगा, AC के ना। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, R CD का मध्य बिंदु है, S AD का मध्य बिंदु है, तो SR क्या किसके समानांतर होगा, SR समानांतर होगा AC के, और SR जो होगा 1/2 AC भी होगा। इसको हमने फर्स्ट मान लिया और इसको सेकंड। ठीक है, अब इन दोनों में देखो, अगर 1 और 2 को देखते हैं तो PQ 1/2 AC
और एस आर भी 1/2 AC, दोनों 1/2 AC के बराबर आ रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि पी क्यू और एस आर दोनों बराबर है ना, तो हम इसको लिख देंगे 1 और 2 से पी क्यू और एस आर, क्योंकि दोनों 1/2 AC के बराबर हैं तो पी क्यू बराबर में एस आर। ठीक है, और साथ में हम क्या देख रहे हैं, पी क्यू भी AC रेखा के समानांतर है और एस आर भी AC रेखा के समानांतर है। तो इससे क्या हो जाएगा, अगर पी क्यू AC के समानांतर है, एस आर भी AC के समानांतर है, तो पी क्यू भी एस आर के समानांतर हो जाएगा। यही है ना, देखो पी क्यू भी AC के समानांतर है और एस आर भी AC के समानांतर है, दोनों AC के समानांतर है ना, तो ये आपस में भी समानांतर हो जाएंगी लाइन, तो पी क्यू समानांतर हो जाएगी एस आर के। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट भी हो गया। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें सिद्ध करना था एस आर जो है समानांतर है AC के। ठीक है, एस आर AC के समानांतर है और एस आर 1/2 AC, तो फर्स्ट पार्ट में ये था। सेकंड में पी क्यू जो एस आर के बराबर दिखाना था वो भी हमने कर लिया था। और पी क्यू आर एस एक समानांतर चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज है ये। पी क्यू आर एस समानांतर चतुर्भुज इसलिए बन जाएगा क्योंकि देखो पी क्यू बराबर में एस आर हमने सिद्ध कर लिया इसमें सेकंड पॉइंट में, जब ये दोनों क्या हैं, इक्वल भी हैं, बराबर भी हैं और समानांतर भी हैं, तो ये क्या बन जाएगा, समानांतर चतुर्भुज। इसलिए क्योंकि पी क्यू जो है समानांतर भी है एस आर के और बराबर भी है, इसलिए पी क्यू आर एस एक समानांतर चतुर्भुज है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्नावली 8.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें ABCD एक समचतुर्भुज है और PQRS क्रमशः भुजाओं AB BC CD DA के मध्य बिंदु हैं और दर्शाना है जो मध्य बिंदु से बनती है चतुर्भुज PQRS, ये एक आयत है। इसमें हमें इसका चित्र नहीं बनाया हुआ तो ये चित्र हम खुद बना लेते हैं। देखो ABCD क्या दी हुई है, एक समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या होती है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, यानी AB बराबर में BC बराबर में CD बराबर में DA। तो इसको लिख लेंगे कि हमें क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया क्या है, ABCD एक समचतुर्भुज है, तो इसका मतलब हो जाएगा AB बराबर में BC बराबर में CD बराबर में DA, ये दिया हुआ है हमें। और क्या दिया हुआ है, PQRS क्रमशः भुजाओं, AB भुजा का मध्य बिंदु है P, BC का मध्य बिंदु Q और CD का R और AD का S। ठीक है, ये हमें दिया है, मध्य बिंदु है। दर्शाना क्या है हमें कि PQRS एक आयत है। जहाँ ये दर्शाइए यहाँ तक तो आप लिख देंगे दिया है, ठीक है, यहाँ तक है दिया है, और दर्शाइए की जगह सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि PQRS एक आयत है। जो ये बना है PQRS एक आयत है। आयत के लिए हमें क्या सिद्ध करना होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर, यानी PQ बराबर में SR। ठीक है, और हमें ये जो कोण है, कोण P भी कितने का सिद्ध करना है, 90 डिग्री का। कोण P बराबर में 90 डिग्री, तो ये भी हमें सिद्ध करना है, हमें लिखना है। ठीक है, तो अब इसका प्रमाण करने के लिए हम एक रचना करेंगे कि A को C से मिलाएंगे, A को C से मिला लेंगे सबसे पहले। अब हम देख रहे हैं त्रिभुज ABC। ABC में देखो मध्य बिंदु प्रेम में लगाएंगे हम, कैसे कि ABC के अंदर हमें पता है P जो है AB का मध्य बिंदु है और Q PC का मध्य बिंदु है। तो जो PQ को है, PQ क्या हो जाएगा, AC के समानांतर हो जाएगा। PAB का मध्य बिंदु Q BC का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु प्रेम में से PQ जो है समानांतर हो जाएगा AC के, और PQ बराबर में 1/2 AC। ठीक है, ये, और ऐसे ही आप ADC त्रिभुज ले लो, उसमें S क्या है, उसमें देखो R CD भुजा का, R CD का, और S जो है AD का मध्य बिंदु है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, SR जो है, SR समानांतर AC के। ठीक है, इस त्रिभुज में SR क्या हो जाएगा, समानांतर AC के, और SR क्या आ जाएगा, 1/2 AC। इसको 1 और इसको 2 लिख लो। अब हम क्या देख रहे हैं, देखो PQ भी 1/2 AC के बराबर आ रहा है, SR भी
एस आर किसके बराबर आ रहा है, 1/2 AC। दोनों सेम चीज़ के बराबर आ रहे हैं, यानी आपस में भी बराबर है। तो 1 और 2 से पी क्यू बराबर में एस आर, और साथ ही पी क्यू भी AC के समानांतर है और एस आर भी AC के समानांतर है। इसका मतलब है पी क्यू क्या आ जाएगा, एस आर के समानांतर। यहाँ से भी देखो कि पी क्यू भी AC के समानांतर है, ये रेखा इसके समानांतर है, ये भी इसके समानांतर है, एस आर AC के समानांतर है। तो ये रेखाएं दोनों भी आपस में समानांतर होंगी ना, ठीक है। इसलिए यहाँ से भी आप देख सकते हैं क्वेश्चन से और डायग्राम से भी, दोनों से ये बात बिल्कुल क्लियर हो रही है कि पी क्यू AC के समानांतर, एस आर भी AC के समानांतर, यानी ये भी आपस में समानांतर होंगे। क्योंकि कभी भी अगर 3 रेखाएं समानांतर होती हैं, जैसे मान लो देखो ये रेखा, ये 3 रेखाएं हैं, इसमें ये इसके समानांतर है और ये इसके समानांतर है, ठीक है। तो ये भी आपस में इसके समानांतर ही है ना, ठीक है। इसी तरह से हम इसको कह सकते हैं। अब क्योंकि पी क्यू समानांतर एस आर है और पी क्यू एस आर के बराबर भी है, ये दोनों समानांतर भी हैं और बराबर भी हैं। तो अगर समानांतर चतुर्भुज में तब हो जाता है ना समानांतर चतुर्भुज, जब एक जो युग्म है, आमने सामने की भुजाओं का एक युग्म पी क्यू एस आर के बराबर भी हो जाए और समानांतर भी हो जाए, तो ये क्या बन गया है, समानांतर चतुर्भुज, ठीक है। समानांतर चतुर्भुज तो बन गया कि आमने सामने की भुजाएं बराबर भी हैं और समानांतर भी हैं, तो समानांतर चतुर्भुज तक हम इसको कह सकते हैं। लेकिन आयत कब कहेंगे, आयत जब हम ये प्रूव कर देंगे कि ये जो कोण है P 90 डिग्री का है। तो अब हमें ये प्रूव करना है कि ये कोण जो है 90 डिग्री का है। तो ये देखो कि ABCD क्या है, समचतुर्भुज है, ये हमें दिया ही हुआ है, AB BC CD इक्वल है। तो अगर ABCD समचतुर्भुज है तो AB जो है BC के बराबर हो जाएगा, AB बराबर में BC। अगर AB BC के बराबर है तो हम दोनों के AB का आधा और BC का आधा भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब AB का आधा कितना है, AB का आधा क्या है, PB है ना, AB का आधा PB और BC का आधा है BQ, यानी क्या हो जाएगा, PB और BQ इक्वल आ गए, ठीक है। PB और BQ इक्वल आ गए, ठीक है, ये दोनों बराबर हैं। क्योंकि ये और ये रेखा बराबर है तो इनका आधा, यहाँ से मध्य बिंदु है ना, इसका मध्य बिंदु P और इसका Q, तो क्या हो जाएगा, BP बराबर में BQ, ठीक है। अब जब ये दोनों रेखाएं बराबर हैं, यानी ये क्या बन गया, समद्विबाहु त्रिभुज बन गया, समद्विबाहु त्रिभुज। देखो ये समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। अगर ये रेखा और ये रेखा बराबर है तो इनके साथ जो कोण बनेंगे, कोण 1 और कोण 2, ये बराबर हो जाएंगे। तो इसको लिख देंगे हम, कोण 1 बराबर में कोण 2, समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण। अब देखो आप त्रिभुज APS देखो, त्रिभुज APS इस त्रिभुज के अंदर, ठीक है, और CQR, इन दो त्रिभुजों के अंदर हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि AP जो है CQ के बराबर है, ठीक है। AP CQ के बराबर क्यों होगा, देखो ये भी AB का आधा है ना और ये BC का आधा है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो AP बराबर में CQ, क्योंकि AB बराबर में BC है तो दोनों का आधा बराबर होगा, ठीक है। और AP बराबर में CQ, जहाँ P और Q क्रमशः AB और BC के मध्य बिंदु है, ठीक है। AP और CQ है और P क्या है, P और Q क्या है, AB और BC के मध्य बिंदु है। इसी प्रकार देखो ASB, AS जो है ये भी तो RC के बराबर हो जाएगा ना। इसी प्रकार AS बराबर में CR और PS इक्वल टू QR, क्योंकि PQRS एक समानांतर चतुर्भुज है, जो हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया था। जब समानांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की भुजाएं बराबर है ना, तो PS QR के बराबर हो जाएगा। देखो अब हमने AS RC के बराबर, AP CQ के बराबर और PS RQ, ये तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की और इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर आ जाएंगी, ठीक है। ये तीनों भुजाएं बराबर आ गई हैं तो इसलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज APS और
CR क्या ये क्या हो जाएंगे सर्वांग सम। SSS सर्वांग समता नियम से जब SSS जो भी सर्वांग सम हो गए तो उसके सभी कोण बराबर हो जाएंगे इस त्रिभुज के, तभी कोण नंबर 3 जिसका कोण 3 है, देखो अगर ये कोण है, ये कोण 3 किसके बराबर हो जाएगा, कोण 4 के। ठीक है, CPCT सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं। अब क्या देखो, अब ये क्या है, एक रैखिक रेखा है, एक रेखा है, रेखा पर ये बन रहा है कोण। ठीक है, तो इन 3 1 और इसको अगर हम 5 बोलें, ऐसे ही देखो ये भी एक सीधी रेखा है, सरल रेखा है, तो इसके ऊपर भी ये इसको अगर हम 6 बोल दें। ठीक है, 1 3 5, क्योंकि ये एक सरल रेखा है, देखो एक सरल रेखा है, इस पे अगर हमने 2 बार भी ऐसे कर दिया तो इस पूरे का जोड़ तो 180 रहेगा ना। ठीक है, ऐसे ही बन रहा है, ये ऐसे है, इस पे इधर और इधर, तो ये तीनों का जोड़ क्या है 180। तो कोण 1 जमा 3 जमा 5, कोण 1 जमा 5 जमा कोण 3 किसके बराबर आ जाएंगे 180 के। और इसी प्रकार से कोण 2 6 4, 2 6 4 ये भी 180 के बराबर आ जाएंगे। ठीक है, ये अब अगर दोनों ही 180 के बराबर हैं तो ये इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, 1 5 और 3 किसके बराबर आ जाएंगे 2 6 4। ठीक है, लेकिन हमने 1 और 2 तो बराबर सिद्ध कर ही रखे हैं यहाँ पे, कोण 1 बराबर में 2 और 3 बराबर में 4 यहाँ पे सिद्ध किया है। तो कोण 1 जो है कोण 2 के बराबर है। ठीक है, और कोण 3 जो है 4 के बराबर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फिर, ये अगर इसके बराबर है तो ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं, 3 और 4 आपस में कैंसिल हो सकते हैं, तो 5 और 6 बराबर आ गए ना, इसका मतलब कोण 5 जो है 6 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, यानी इन दोनों का जोड़ क्या आ जाएगा, कोण 5 जमा कोण 6 कितना आ गया, क्या बन जाएगा, कोण 5 प्लस 6 क्या हो जाएगा, कोण 5 बराबर में क्या आ गया है कोण 6। ठीक है, आ रहा है समझ में, तो कोण 5 बराबर में 6। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, इस तरह से 2 समानांतर रेखाएं हैं, समानांतर चतुर्भुज है, ये एक तिर्यक रेखा उसको काट रही है, तो एक ही तरफ के ये अंतःकोणों का योग क्या होगा 180। इसका मतलब है कोण 5 प्लस 6 क्या हो जाएगा 180। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, 6 की जगह हम 5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 6 जो है कोण 5 के बराबर है, तो 5 कोण 5 जमा कोण 5 बराबर में 180, और 2 कोण 5 क्या आ जाएगा 180, तो कोण 5 आ जाएगा 180/2 यानी 90 डिग्री। ठीक है, यानी ये कोण कितना आ गया 90 डिग्री का आ गया, ये 90 डिग्री का आ गया, तो क्योंकि कोण 5 = 6, दोनों ही 90 डिग्री के आ जाएंगे, सभी कोण 90 के आ जाएंगे उस तरह से, क्योंकि इन दोनों का जोड़ भी 180 होना है, तो सभी अगर 90 के कोण आ जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा आयत। इसका मतलब है क्या बन जाएगा, PQRS एक आयत है, एक आयत है। तो यहाँ पे ये थ्योरम प्रूव हो जाएगी। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। तो ये था इसका प्रूफ।